शहजादे ने बहन को एक माला दी और कहा, इस माला से मेरा हाल तुमको खूब मालूम होगा। जब तक इसके दाने जुड़े रहें तुम जानना मैं खुश और सलामत हूँ। जब ये माला टूट जाए तुम जानना कि भाई की खैर नहीं। मेरी जिंदगी की यही निशानी है। शहजादी ने भाई से माला लेकर गले में डाल ली और बहुत गमगीन होकर भाई को रुखसत किया। जब शहजादा अपनी बहन से रुखसत हुआ तो सीधा उसी रास्ते पर गया जो बुढ़िया ने बताया था। रास्ते में वो अपने भाई का पता निशान पूछता जाता मगर उसको कुछ पता मालूम न हुआ। आखिर 20 दिन के बाद वो उस जंगल में पहुंचा जहाँ बूढ़ा फकीर बैठा था। शहजादे ने बूढ़े फकीर को सलाम किया और पूछा, अगर आपको उस जगह का कुछ पता निशान मालूम हो तो मुझे बताइए जहाँ बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरा पानी है। दरवेश ने ये बात सुनकर शहजादे को गौर से देखा और कहा, अफसोस है बच्चे, तुझे भी मौत खींच लाई। तू कितना खूबसूरत जवान है। अभी थोड़े ही दिन हुए बिल्कुल तेरी ही सूरत का एक जवान मेरे पास आया था। उसने भी उस जगह का पता पूछा और चला गया। मैंने बहुत समझाया मगर उस अजीज ने मेरा कहा न माना। आखिर वो गया और वापस न आया, वहीं हलाक हुआ। ये सुनकर शहजादा बेचैन हो गया और कहा, ऐ बुजुर्ग बाप, वो शहजादा मेरा सगा भाई था। मैं उसी की तलाश में निकला हूँ। मुझे उसका कुछ और हाल बताइए। किस जालिम ने मेरे भाई को मारा है ताकि मैं उसका पता लगाकर उसे जान से मारकर भाई का बदला लूं और अपना दिल ठंडा करूं। दरवेश ने कहा, ऐ बेटे, तेरे भाई को किसी आदमी ने नहीं मारा। वो एक काला पत्थर बन गया है। जो आदमी उस तरफ जाता है वो पत्थर ही हो जाता है। तुम भी जाओगे तो पत्थर हो जाओगे। शहजादे ने कहा, आपको तकलीफ तो होगी मगर मुझे अच्छी तरह समझा दीजिए कि आदमी खुद ब खुद पत्थर क्यों कर हो जाता है। तब फकीर ने उस पहाड़ पर जाने का सारा हाल बयान किया और शहजादे को समझाया कि तुम उस तरफ हरगिज न जाओ, नहीं तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। शहजादा ये सब हाल सुनकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि जब मेरे भाई को किसी ने मारा ही नहीं तो अब मैं किससे बदला लेने जाऊं। फिर सोचने लगा कि अगर मैं खाली हाथ घर गया तो बहन का दिल उदास होगा। बेहतर है कि मैं उस पहाड़ पर जाऊं और वो तीनों चीजें लेकर बहन के पास जाऊं ताकि वो खुश हो। ये सोचकर उसने दरवेश से कहा, जनाब मेहरबानी करके उस जगह का पता बता दीजिए, मैं तो जरूर उधर जाऊंगा। दरवेश ने जब देखा कि ये लड़का भी नहीं मानेगा तो आखिरकार उसने उसे गेंद निकाल कर दे दी और जिस तरह पहले शहजादे को सब बातें समझाई थी उसी तरह इसे भी सब कुछ समझा बुझा कर रवाना किया। शहजादा गेंद अपने घोड़े के आगे डालकर पहाड़ की तरफ चला। जब पहाड़ के नीचे पहुंचा तो उसी तरह घोड़े पर बाग डाली और ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते ही उसे शोर गुल सुनाई देने लगा मगर शहजादे ने दरवेश की बातों को खूब याद कर लिया था। इस वजह से उसने कुछ परवाह न की और जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ता चला गया। चिड़िया के पास पहुंचने में थोड़ी ही देर रह गई थी कि शहजादे ने सुना कि कोई उसे बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा है। अब गुस्से के मारे शहजादे से रहा न गया और उसने तलवार म्यान से निकालकर पीछे मुड़कर देखा कि जो कोई गालियां दे रहा है उसे तलवार से मारूं। पीछे मुड़कर देखना था कि शहजादा पत्थर बन गया और वहीं का वहीं रह गया।